आज की वीडियो में हम बात करेंगे J.H. प्राट की संकल्पना के बारे में। इनका पूरा नाम जॉन हेनरी प्राट है। ये भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में हिमालय के भू सर्वेक्षण के समय उसके आकर्षण की असंगति का हल खोजने का प्रयास किए। इन्होंने कल्याण तथा कल्याणपुर में अंतर के कारण को ढूंढने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने हिमालय तथा उसके आसपास के मैदानी भागों की चट्टानों का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर पर तैरती है, अर्थात पर्वतीय भाग कम घनत्व वाले पदार्थों से बनी है। उनका मानना था कि पर्वतों का घनत्व पठारों से, पठारों का घनत्व मैदानों से और मैदानों का घनत्व सागरीय तली से कम होता है। पुनः उन्होंने बताया कि हिमालय के निचले भागों में पाई जाने वाली चट्टानें कम घनत्व की हैं तथा मैदान एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के तली की चट्टानों का घनत्व अपेक्षा अधिक है, यानी अपेक्षा से भी क्या है, अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत संबंध है, अर्थात ऊंचे स्थानों का घनत्व कम तथा निचले स्थानों का घनत्व अधिक होता है। स्पष्ट है कि जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। इनका कहना था कि जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना क्या होगा, कम होगा, उसका घनत्व उतना ही कम होगा तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक, फिगर के माध्यम से इन्होंने बताया। अ और ब, जो जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा और जो जितने नीचे होंगे उसके घनत्व क्या होंगे, अधिक होंगे। आगे इन्होंने पुनः क्या बताया, प्राट महोदय ने बताया कि घनत्व की विभिन्नता और भार केवल स्थल मंडल में ही होता है, किंतु धरातल के नीचे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर एक ऐसा तल होता है जहां ऊपरी उच्चावचों का दबाव या भार समान हो जाता है। इसी तल को प्राट महोदय ने क्षतिपूर्ति तल कहा है। इसी आधार पर प्राट ने बताया कि क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व अलग होता है जबकि क्षतिपूर्ति तल पर सभी का घनत्व समान हो जाता है। यहाँ फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए। इनका कहना है कि जो जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा और जो जितना नीचा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। जैसे यहाँ शीशा आप देखिए, इसका घनत्व क्या है, सबसे अधिक है, यह काफ़ी नीचे है, मतलब इसका घनत्व अधिक है। इधर पाइराइट है, इसका घनत्व क्या है, बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यह काफ़ी ऊपर तक है। सभी आकर के एक तल के सहारे क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। कहाँ पर, इस क्षतिपूर्ति तल के पास। यहाँ क्षतिपूर्ति तल के पास आने पे सभी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये बात प्राट महोदय कहते हैं। इसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा, इसी अंतर के कारण ही विभिन्न उच्चावच झुके हुए हैं किंतु इनका भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। इन सभी का भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। इस क्षतिपूर्ति तल पे आने के बाद सभी बराबर हो जाते हैं। तो यह सिद्धांत समाप्त होता है। आगे इसी सिद्धांत के आधार पर और विद्वान आए थे, हेफोर्ड और बोवी। इनकी भी संकल्पना देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है समस्थिति के बारे में या भू संतुलन के बारे में। हेफोर्ड एवं बोवी की संकल्पना। J.F. हेफोर्ड तथा W. बोवी ने प्राट के नियमों की पुष्टि करते हुए 1909 से 1910 इसके बीच में, यानी 1909 और 10 में और सन 1917 ईस्वी में अपना मत प्रस्तुत किया। ठीक, मत प्रस्तुत किया। इन्होंने इसके लिए अपना भूमापन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया। अपने भूमि का मापन इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में किया। हेफोर्ड के अनुसार भूतल के नीचे घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। भूमि के नीचे का जो घनत्व होता है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, जबकि क्षेत्रों की स्थिति में विभिन्नता हो सकती है। क्षेत्र में क्या हो सकती है, विभिन्नता हो सकती है। धरातल के नीचे घनत्व में समानता पाई जाती है। अब इन्होंने कहा कि धरातल के नीचे का जो घनत्व है उसमें भी क्या होती है, समानता पाई जाती है। इनका मानना था कि धरातल के नीचे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में सभी भागों का घनत्व समान पाया जाता है। ठीक, हेफोर्ड और बोवी ने भी बताया कि 100 किलोमीटर की गहराई में जाने पे सभी भागों का क्या होता है, घनत्व समान हो जाता है। इसी कारण से संतुलन की अवस्था बनी रहती है। यही कारण है कि संतुलन बना रहता है, नहीं तो संतुलन नहीं बन पाता। इसी तल को
इन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा। इन्होंने बताया कि जहाँ पर सभी का घनत्व समान हो जाता है उसे को क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। इस तल के ऊपर घनत्व तथा गहराई में अंतर होता है। यहाँ पर इन्होंने बताया सागर, मैदान, पर्वत पठार और क्षतिपूर्ति तल। इस क्षतिपूर्ति तल को इन्होंने 100 किलोमीटर तक बताया। आगे, क्षतिपूर्ति तल पर सभी स्तंभों का भार समान होता है। इस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर कम घनत्व के भू आकारों की ऊंचाई अधिक तथा अधिक घनत्व के भू आकारों की ऊंचाई कम होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत का संबंध पाया जाता है। बोवी ने क्षतिपूर्ति तल की विचारधारा की पुष्टि के लिए विभिन्न धातुओं के समान भार के 8 टुकड़े लिए। ठीक, बोवी ने क्षतिपूर्ति तल की विचारधारा को पुष्टि करने के लिए धातुओं के कुछ टुकड़े लिए, 8 टुकड़े लिए। इन टुकड़ों की चौड़ाई तथा मोटाई समान थी, चौड़ाई और मोटाई समान थी, किंतु इनके लंबाई में अंतर था, यानी छोटे और बड़े थे। इन सभी टुकड़ों को पानी से भरे पात्र में रखा तो सभी टुकड़ों का निचला तल समान स्तर पर था। ठीक, जिसका घनत्व कम था वह ऊपर तक उठे रहे और जिसका घनत्व अधिक था या आकार में छोटे थे वह नीचे तक दिखाई दिए। जैसे यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए, चांदी, जस्ता, पाइराइट, टीन, लोहा, निकिल, तांबा, सीसा। ठीक, नीचे उन्होंने बताया कि क्षतिपूर्ति तल होती है। चांदी, जस्ता, पाइराइट, टीन, इसमें आप देखिए जो सीसा है या चांदी है इसका घनत्व क्या उन्होंने बताया, अधिक बताया, यह काफ़ी नीचे तक इसलिए घनत्व अधिक है। पाइराइट इसका घनत्व कम बताया इसलिए यह काफ़ी ऊपर तक है। बोवी का संतुलन का सिद्धांत के आधार पर यह फिगर भी उन्होंने बताया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत का संबंध है तथा समान क्षेत्रफल वाले भाग के नीचे का भार समान पाया जाता है एवं विभिन्न घनत्व एवं आयतन वाले भूपटल के भाग एक दूसरे के सहारे संतुलित होकर क्षतिपूर्ति तल पर टिके हुए हैं। क्षतिपूर्ति तल के सहारे ही क्या हो रहे हैं, सभी आकर के समान होते हैं। इस प्रकार विभिन्न आयतन वाले भू स्तंभ अपने घनत्व की विभिन्नता के कारण एक दूसरे की भार की क्षतिपूर्ति करते हुए क्षतिपूर्ति तल पर समान भार डालते हैं तथा एक दूसरे को सहारा देकर संतुलित अवस्था में स्थिर रहते हैं। इस तरह इन्होंने भी अपनी एक सिद्धांत दिया जिसको बोवी का संतुलन सिद्धांत या हेफोर्ड का संतुलन सिद्धांत कहा जाता है।